देवरानी जेठानी की लड़ाई या फिर ससुर शिबू सोरेन का विरोध। किन 3 वजहों से कल्पना सोरेन नहीं बनी सीएम? ईडी से पूछताछ के बाद बाहर निकले तो हंसते हुए हाथ क्यों दिखा रहे थे सोरेन? सामने आई पूरी कहानी। 60 मिनट की मीटिंग से कैसे बदली झारखंड की सियासत? सोरेन ने अपनाई ममता बनर्जी वाली तरकीब। कहते हैं कि जब तक कोई पद न मिल जाए तब तक उसे अपना नहीं समझना चाहिए। झारखंड में जो हुआ वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। कल्पना सोरेन के हाथ से 24 घंटे के भीतर सीएम की कुर्सी कैसे दूर हुई? जेठानी देवरानी की सियासी लड़ाई कैसे आड़े आई? और कांग्रेस की एक बड़ी डिमांड ने कैसे कल्पना का सपना चकनाचूर कर दिया? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। 31 जनवरी की रात करीब 9 बजे इनोवा कार में अगली सीट पर बैठकर हेमंत सोरेन राजभवन के लिए निकलते हैं और हंसते हुए हाथ हिलाते नजर आते हैं। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई गोल्ड मेडल जीत कर आ रही हो। लेकिन ईडी ने इन्हें जिस केस में गिरफ्तार किया है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। बावजूद इसके इनके चेहरे पर कोई मलाल नजर नहीं आ रहा है, जो बताता है कि ये अपने कार्यकर्ताओं के सामने किसी भी तरह से कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि ईडी के अधिकारी के साथ ही राजभवन जाकर इस्तीफा देते हैं और उसके बाद जेएमएम की सांसद कहती है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उससे पहले ही चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाता है, जिससे सुनकर कई लोग हैरान होते हैं कि आखिर कल्पना सोरेन सीएम क्यों नहीं बनी। तो इसकी 3 बड़ी वजह थी। पहली वजह, कल्पना सोरेन के पास पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं है, ना ही वो विधायक हैं। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल करीब 1 साल का ही बचा है। अगर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाता तो मामला फंस सकता था। दूसरी वजह, जेएमएम के साथ गठबंधन में सरकार चला रही कांग्रेस कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि सरकार पर फिर संकट आए, इसलिए उसने पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के नाम पर सहमति जताई। तीसरी वजह, शिबू सोरेन के 3 बेटों में हेमंत सोरेन दूसरे नंबर पर हैं। इनके बड़े भाई हैं दुर्गा सोरेन और उनकी पत्नी सीता सोरेन, जो सीएम पद की दावेदार थी। ऐसे में जेठानी की महत्वाकांक्षा भी आड़े आ गई, वरना हेमंत सोरेन भी यही चाहते थे कि जेल जाने से पहले लालू यादव की तरह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दी। लेकिन गठबंधन, धर्म और पारिवारिक हालात के आगे उन्हें झुकना पड़ा और एक ऐसे नेता को चुना गया जो पार्टी में सबसे वरिष्ठ है और जिनकी पार्टी पर पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। 67 साल के चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन शिबू सोरेन परिवार से नहीं है, बल्कि इनके परिवार के बाहर से हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 संस्थापकों में से एक हैं। वो शिबू सोरेन के करीबी नेता हैं। सरायकला खरसावां जिले के रहने वाले चंपई 10वीं तक पढ़े लिखे हैं, जिन्हें जनता झारखंड टाइगर के नाम से जानती है। सबसे पहले ये निर्दलीय विधायक बने, फिर जेएमएम में आए, यहाँ तक कि बीजेपी की अर्जुन मुंडा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर वो सीएम नहीं बनते तो पार्टी में टूट भी पड़ सकती थी और बिहार वाला खेल भी हो सकता था। तभी तो हेमंत सोरेन ने तगड़ा दिमाग लगाया और पार्टी को टूटने से बचा लिया और पूछताछ के बाद हंसते हुए निकले। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से डरे हुए थे कि पता नहीं आगे क्या होगा। इसीलिए ईडी की टीम जब पूछताछ के लिए पहुंची तो एक थाने में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। आवेदन में ये लिखा कि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। इन अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिससे सुनने के बाद कई लोगों को ममता बनर्जी की बात याद आ गई। बंगाल में जैसे ईडी के अधिकारियों के साथ में कुछ दिन पहले हुआ, वही झारखंड में हो सकता है, ऐसी आशंका कई लोग जताने लगे हैं। पर गनीमत रही कि ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई और झारखंड को इस बार सोरेन सीएम तो मिला, लेकिन वो शिबू सोरेन परिवार का नहीं है, जिन पर कई मामले दर्ज हैं। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का दुख मनाए या फिर नए सीएम मिलने की खुशी। वैसे आप हेमंत सोरेन जैसे नेताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं।